गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम शैली यादव है। जैसे कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आयुष्कामी अध्याय के कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं। लास्ट टॉपिक हमारा था रसों का किसी भी दोष पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा रस किस दोष को नष्ट करता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की। आगे पढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका द्रव्य का वर्णन। क्या है? द्रव्य का वर्णन। इसका श्लोक है शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। इसका तात्पर्य ये है, जो शमन है, शमन वात आदि दोषों का शमन करने वाले जो द्रव्य हैं वो क्या हैं? जैसे तेल है हमारा, घृत है, मधु है। अब तेल के गुण क्या हैं? तेल स्निग्ध गुण का होता है, उष्ण होता है, इसीलिए यह वात का शमन करता है। ठीक है। घृत का जो गुण है वो है मधुर, शीत, मंद, इसीलिए ये किसका शमन करता है? पित्त का, क्योंकि पित्त के विपरीत वाले गुण जो हैं वो घृत के होते हैं। अब मधु की अगर बात करें तो मधु के गुण हैं रूक्ष, तीक्ष्ण, कषाय गुण वाला होने के कारण यह कफ दोष का शमन करता है। ये आपकी बात हुई है शमन कारक कौन कौन से द्रव्य हैं। तो कौन से हैं आपके? तेल है, घृत है, मधु, और तीनों का ही काम अलग है। तेल वात का शमन करता है, घृत पित्त का शमन करता है, और मधु आपका कफ दोष का शमन करता है। आगे कोपन की अगर बात करें तो वात आदि दोषों का कोपन करने वाले को हम कोपन कहते हैं। जैसे इसमें यवक है, पाटल है, माश, उड़द, मछली, आमलूक, सरसों का तेल, किलाट आदि, ये सारे इसके कोपन में कार्य कोपन के द्रव्य हैं। फिर है स्वस्थ हितम, ये आपके श्लोक में लिखा है ना, स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। तो यहाँ स्वस्थ हितम का तात्पर्य ये है स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला। ठीक है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? जैसे हमारा ऋतुचर्या नामक अध्याय है, उनमें जिन जिन पदार्थों का सेवन करने को और जिन पदार्थों का सेवन न करने को कहा गया है, उन सबको अगर हम यथाविधि या निश्चित समय पर या एक सही मात्रा में अगर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। हम एक स्वस्थ पुरुष रहते हैं। तो ये आपका हो गया द्रव्य का वर्णन। इसका श्लोक एक बार फिर देखते हैं। शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा। अब हम बात करेंगे द्रव्य के गुणों का वर्णन। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको छोड़ा था, जो भी आपके मधुर, अम्ल, कषाय, तिक्त वगैरह जो रस हैं वो किस दोष का शमन करते हैं, मतलब कौन सा रस आपके किस दोष का शमन करता है, किस दोष को नष्ट करता है। अब हम बात करेंगे द्रव्य के गुणों का वर्णन। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कितने द्रव्य हैं और उनके गुण क्या हैं। तो इसका श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सानद्र मृदुस्तरः। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सानद्र मृदुस्तरः गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति सविपराय। इसका तात्पर्य ये है द्रव्य परस्पर विपरीत, ये 20 गुण होते हैं। ये टोटल जो हैं वो 20 गुण होते हैं। जैसे आपका गुरु का होता है, गुरु है लघु, गुरु का तात्पर्य होता है भारी, लघु मीन्स हल्का। मंद, तीक्ष्ण, मंद का है चिरकारी, मंद का उल्टा अगर हम देखेंगे तो तीक्ष्ण है, जैसे हम तीखा बोलते हैं। फिर है शीत और उष्ण, शीत का मतलब है शीतल, उष्ण का तात्पर्य होता है गर्म। स्निग्ध है और उसका उल्टा होता है रूक्ष, स्निग्ध का मतलब है चिकना, रूक्ष का मतलब है रूखा। खर और सलक्षण, खर का मतलब है खुरदरा, सलक्षण का मीन्स है साफ। इधर हम देखें तो सानद्र और द्रव, सानद्र मीन्स होता है गाढ़ा, द्रव मीन्स होता है पतला। मृदु, मृदु का उल्टा होता है कठिन, मृदु मीन्स होता है कोमल, कठिन मीन्स होता है कठोर। स्थिर, स्थिर का उल्टा होता है सर, स्थिर का मतलब होता है अचल, जो इधर उधर ना जाए, एकदम स्थिर रहे एक जगह पर। सर मीन्स होता है चल, जो हमेशा गतिशील रहता है। सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म का मीन्स होता है बारीक, बहुत छोटा सा, स्थूल मीन्स होता है मोटा। फिर है विशद और पिच्छल, विशद का मतलब होता है टूटने वाला और पिच्छल मीन्स होता है लसीला। ठीक है, ये आपके 20 गुण हैं। ये आपको पदार्थ में भी पढ़ने को मिलेंगे
और ये आपके अष्टांग में भी है। अगर आप एक जगह पढ़ लेंगे तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो गया द्रव्य के गुणों का वर्णन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है वो है रोग एवं आरोग्य के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं? कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याते मात्रकः, कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याते मात्रकः, सम्ययोगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकः सम्यगयोगश विज्ञेयो रोग आरोग्य का कारणम। अर्थात काल अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग एवं अतियोग के या रोग के उत्पत्ति में एकमात्र कारण होता है। मतलब हीन योग हो, मिथ्या योग हो, अतियोग। हीन योग मतलब होता है किसी भी, यहाँ पे काल, काल मीन्स है शीतल उष्ण वर्षा का अधिक होना। अगर किसी भी ऋतु में, अगर वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वर्षा का अधिक होना तो होता है अतियोग। ठीक है, अगर थोड़ा हो रहा है तो मतलब हीन योग, और अपनी सीमा के विपरीत अगर हो रहा है तो मिथ्या योग। मतलब वर्षा का टाइम नहीं है लेकिन फिर भी अगर वर्षा हो रही है तो वो मिथ्या योग है। तो तीन तरह से हो गया। अगर वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है तो अतियोग हो जाएगा, वर्षा कम हो रही है तो हीन योग हो जाएगा, और वर्षा अगर अपनी सीमा से विपरीत हो रही है तो मिथ्या योग। ये हो गया काल के अर्थ पर। अब है अर्थ के अर्थ पर। अपनी इंद्रियों के साथ अगर हम अधिक संयोग करते हैं, संयोग का होना होता है अतियोग, थोड़ा योग होना होता है हीन योग, और अगर हम अनिष्टकारक संयोग करते हैं अपनी इंद्रियों का तो उसे हम बोलते हैं मिथ्या योग। क्या बोलते हैं? मिथ्या योग। तीसरा आपका आता है जो आपके श्लोक में बताया गया है कर्म। वाणी, मन तथा शरीर की प्रवृत्ति या चेष्टा का नाम कर्म कहलाता है। अब एक के कर्म की अधिकता का होना अतियोग कहलाता है आपका, और अगर उसकी कमी हो जाए तो हीन योग होता है, और अहितकर या हानिकारक कर्म अगर हम करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिथ्या योग बोलते हैं। तो ये आपके तीन मेन पॉइंट्स हो गए। काल के आधार पर, अर्थ के आधार पर और कर्म के आधार पर आपके तीन योग होते हैं: अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग। अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग। आगे है आपका टॉपिक रोगों के भेद। निज आगंतो विभागेन तत्र रोग द्विधा स्मृता। निज आगंतुज विभागेन तत्र विद्वा स्मृता। दो तरह के बताए हैं, निज और आगंतुक। निज में वात आदि दोषों की विषमता से होने वाले दोष। ये कब होते हैं? जब अंदर से कोई भी दोष अगर प्रकोपित हो जाता है, मान लीजिए वात प्रकोपित हो गया या पित्त प्रकोपित हो गया, तो जो आपके अंदर से हो रहे हैं उसे वो क्या बोलते हैं? निज। और आगंतुक जो बाहर से आपके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया या आपको किसी ने लाठी से मार दिया, तलवार से मार दिया, इस तरह से ये आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आगंतुक, जो बाहर से आने वाली जो भी आपकी रोग हैं उसे हम बोलते हैं आगंतुक, और जो आपके दोषों के आधार पर आपको रोग उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं निज रोग। अगला पॉइंट है आपका रोग अधिष्ठान। रोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? दो तरह से है। एक हमारा काय जो कि शरीर में हो सकता है, दूसरा है मन। तो काय शरीर में क्या होगा? ज्वर, फीवर आ सकता है आपको, रक्त पित्त सी बीमारी हो सकती है, कास हो सकती है, श्वास हो सकती है आदि। ये सारे दोष जो हैं काय हैं, जो आपके शरीर में है। खांसी, जुकाम, सर्दी, ये सब आपके काय में हैं, शरीर में इनका अधिष्ठान है। दूसरा है मन। मन में क्या है? किसी के लिए द्वेष होना, मतलब बुराई करना, या फिर राग, मद, मूर्छा, संन्यास लेना, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं मन में। नेक्स्ट है मानसिक दोषों का परिचय। अब मानसिक दोषों की अगर हम बात करें तो मानसिक दोषों का जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिजियोलॉजी में भी आएगा। मानसिक दोष रजस्तम शच मनसो द्योचा दोषा वुदायतो। रजस्तम शच मनसो द्योचा दोषा वुदायतो। मानसिक दोषों की अगर हम बात करें तो दो होते हैं, रजस जिसे हम मोह बोलते हैं और रजोगुण बोलते हैं। दूसरा है तमस, अंधकार, तमोगुण। ये हो गए मानसिक दोष। दो दोष होते हैं मानसिक दोष। और मानसिक अगर गुण की बात करें तो तीन होते हैं, सत्व, रज और तमस। आपके शारीरिक दोष तीन हैं, वात, पित्त, कफ। और मानसिक दोष कितने हैं? दो, रजस और तमस। लेकिन अगर गुण की बात करेंगे तो तीन हैं यहाँ पे, सत्व, रजस और तमस। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको देख लीजिए। आगे है आपका
रोग की परीक्षा। अब तक हमने देख लिया कि भाई ये रस है, इससे इस दोष का शमन हो रहा है। अपने दोष कौन कौन से होते हैं, मानसिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, कई प्रकार के। अब हम देखेंगे रोगों की परीक्षा हम पता कैसे लगाएंगे। तो दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षे च रोगिणम। दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षे च रोगिणम। क्या करेंगे? दर्शन मतलब देखना। हम देखकर किसी को बताएंगे यार ये थोड़ा सा इसकी बॉडी ढीली ढीली लग रही है या ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। स्पर्श हाथ आदि लगा कर दे, हाथ पकड़े देखेंगे भाई फीवर तो नहीं है कहीं, ठीक है। और आपका जो होता है प्रश्न पूछ के, कोई थका सा लग रहा है तो बोलेंगे ना यार तुम ठीक हो ना, मतलब तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद परीक्षित, हम परीक्षा करेंगे, उसकी जांच करेंगे, ठीक है। अगर मान लो बहुत टाइम से फीवर है तो चलो हम ब्लड टेस्ट करा लेंगे। तो 4 मेन पॉइंट हो गए। दर्शन मीन्स देखना, स्पर्शन छूकर, प्रश्न पूछकर और परीक्षा करना टेस्ट के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रोग की परीक्षा। हमने रोगी की परीक्षा कर ली कि रोगी में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हमें क्या क्या पूछना चाहिए, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये व्यक्ति रोगी है। अब है रोग के लक्षण। रोगम निदान प्रज्ञ रूप लक्षणों उपश्याप्ति भी। रोगम निदान प्रज्ञ रूप लक्षणों उपश्याप्ति भी क्या क्या है? निदान पूर्व रूप, लक्षण, उपशय तथा संप्राप्ति नामक रोग ज्ञान के उपयोगों से हम रोग की परीक्षा करेंगे। मतलब हम लक्षण देख के बताएंगे कि ये इसको ये बीमारी है और अपने पूर्व रूप उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें देख के हम पता लगाएंगे कि कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है। हमने आज जो भी पढ़ा या मैंने जो भी अपना प्रयास किया, उम्मीद करती हूँ आपको आज के टॉपिक्स समझ में आए होंगे। और कृपया मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चाहे वो किसी लिंक के ज़रिए आए हैं या किसी ने आपको बताया है, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने को मिलें। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी हम अष्टांग का पहला चैप्टर कर रहे हैं, फिर दूसरा करेंगे। उसके बाद जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी मेरे पास कि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो पदार्थ का हो, चाहे वो फिजियोलॉजी का है या फिर एनाटॉमी का है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने चैप्टर का नाम बताइए। मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो भी अपलोड करूँगी। धन्यवाद।